नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से कारक प्रकरण को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और आज के प्रकरण में आप देख रहे होंगे संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, जिसका जो चिन्ह होता है के लिए अर्थ में होता है। आपके सामने विस्तार से संपूर्ण जो नियम है उनको मैं बताने का प्रयास करूंगा। और सबसे पहले जब बात चलती है जिस जिस विभक्ति की जिस कारक की बात चली होगी, वहां सबसे पहले उस जो कारक है उससे संबंधित सूत्र आता है और यहाँ सबसे पहले सूत्र आया हुआ है आपका, और आप अच्छी तरह जानते हैं, कर्मणा यमभिप्रैति, कर्मणा यमभिप्रैति संप्रदानम। जी हाँ विद्यार्थियों, ये संप्रदान संज्ञा विधायक सूत्र है। ये ही संप्रदान संज्ञा विधायक सूत्र माना गया है। तो सबसे पहले देखिए, मैं अब इन सूत्रों के माध्यम से ही आपको इनका अर्थ समझा रहा हूं। पहले इस बात को देख लीजिए, संप्रदान जिसका नाम वैसा ही इसका काम। संप्रदानम माने सम्यक रूप से जो दान दे दिया जाए, सम्यक भली प्रकार से जो दान दे दिया जाए, ऐसी विभक्ति को ही हम संप्रदान कहते हैं। यहां पहला सूत्र आया हुआ है कर्मणा यमभिप्रैति संप्रदानम। इसी में इसका पूरा सार छुपा हुआ है। इसकी परिभाषा अच्छी तरह से स्पष्ट की गई है। कर्मणा शब्द है तृतीय विभक्ति का, और तृतीय विभक्ति होने के कारण यहां इसका अर्थ निकल के आया है कर्म के द्वारा। कर्मणा का अर्थ क्या हुआ बच्चों? कर्म के द्वारा। कर्मणा का अर्थ कर्म के द्वारा। यम शब्द के रूप बोलेंगे तो ये यम द्वितीय विभक्ति के एक वचन में, अर्थात द्वितीय विभक्ति का अर्थ क्या होता है? को के अर्थ में लगाया गया वचन, जिसको है? इसका अर्थ हुआ, यम का अर्थ हुआ जिसको। अब आती है बात अभिप्रैति। मां में ही आ है और अभिप्रैति का अर्थ होता है प्रसन्न किया जाए, प्रसन्न किया जाए। अब यहां चलता हूं आगे। सा माने वह और संप्रदान माने संप्रदान माना गया है। संप्रदान माना गया। अब ये इसी सूत्र के माध्यम से मैंने आपको स्पष्ट करके बताया है। इसकी परिभाषा स्पष्ट हो गई है, पढ़ के भी बताता हूं। कर्म के द्वारा जिसको प्रसन्न किया जाए वह संप्रदान होता है। क्लियर समझ में आया होगा? अब बात थोड़ी सी समझने की इस जगह पर आ रही है, कर्म के द्वारा। ये कर्म कौन सा है? कर्म का ये की संकेत आया है दान आदि कर्म के द्वारा। कौन से कर्म के द्वारा? यहां संप्रदान आ रहा है, इसलिए यहां जो कर्म का अर्थ है दान आदि कर्म के द्वारा जिसको प्रसन्न किया जाए उसकी क्या हो जाए? संप्रदान संज्ञा हो जाए। क्लियर होगा? ओके बच्चों। तो जैसे कि मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, राजा भिखारियों को दान देता है। राजा भिखारियों को दान देता है। यहां राजा करता हुआ, इसलिए राजा के रूप नृप के अनुसार चलेंगे। नृप भिखारियों के लिए, जिनके लिए दान देता है, किनके लिए दे रहा है? भिखारियों के लिए दे रहा है। इसलिए भिखारी एक नहीं, दो नहीं, बहुवचन में इसका प्रयोग होता है भिक्षुकेभ्य। भिक्षुकेभ्य दान देता है, दान देता है। मैं उस दिन हर बार आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यहां ये करता हुआ बच्चों, यहां ये करता हुआ, यहां देना क्रिया हो गई। राजा दान देने की क्रिया के द्वारा किसे चाह रहा है? किसे चाह रहा है?
दान को चाह रहा है, तो बच्चों ये क्या हो गया, कर्म बन गया। समझ में आ रही होगी बात। अब ये है भिखारियों के लिए दे रहा है, इसलिए यहाँ चतुर्थी विभक्ति भिक्षुकेत है। यहाँ क्या आएगा बच्चों, दानम। और देता है दा धातु के रूप जानते होंगे, ददाति दत्ता ददति, तो इधर क्या आएगा, ददाति। मिटा के दोबारा लिख देता हूं आपके लिए ये समझाने के बाद। अब यहाँ क्या बनता है, दानम ददाति। क्लियर, समझ में आया होगा। नृप है भिक्षुकेत दानम ददाति, यहाँ ये करता हुआ, यहाँ दान कर्म हुआ, यहाँ देता है क्रियावली, और ये संप्रदान बना, चतुर्थी बनी, भिक्षुकेभ्य दानम ददाति। ओके, अब एक उदाहरण और दे देता हूं। राजा लोगों के लिए वस्त्र देता है। कॉमन वही बात है, कितने भी उदाहरण दे दीजिए, समझ में एक बार नहीं आ जाना चाहिए। रपा लोगों के लिए देता है, तो विभक्ति भी इसी में आएगी। जनेभ्यः क्या देता है, एक वस्त्र नहीं, बहुवचन में नपुंसकलिंग के अनुसार वस्त्राणि, क्रिया का ददाति। समझ में आ जाना चाहिए बच्चों। क्लियर है। यहाँ ये क्या हुआ, कर्ता हुआ, यहाँ कर्म हुआ, ये क्रिया हुई, ये संप्रदान हुआ, ये संप्रदान हुआ। ओके, समझ में आया होगा। चल थोड़ी बात इधर देख लेना, हालांकि मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ता हूँ, जो भी क्लास लेता हूँ उसमें कोई सारांश मेरे से छूटता नहीं है। यहाँ भी थोड़ी सी आपको बात ये बताना चाहता हूँ बच्चों, कि जो दान दिया जाता है वो दे दिया जाता है, उन्हें वापस नहीं लिया जाता। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं बच्चों जो दे करके पुनः वापस भी ले ली जाती है। जैसे कि आप कहेंगे ऐसी वस्तु कौन सी है जो हम एक बार देते हैं और पुनः वापस ले भी लेते हैं। जैसे हमारे आपके जो वस्त्र होते हैं, हम उस धोबी को धुलने के लिए, प्रेस करने के लिए देते हैं, तो उन्हें तो हमें वापस लेना पड़ता है। इसलिए जिन वस्तुओं को हम दे देते हैं और पुनः उनसे वापस ले लेते हैं, उस जगह पर बच्चों कदापि आप संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग मत करना। समझ में आई बात। जो दे देते हैं और उन्हें वापस ले लेते हैं, उस जगह पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उस जगह पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण दे देता हूं आपके लिए, पहले यहां लिख ही देता हूं, एक नोट डाल लेना इस जगह पर। जिन वस्तुओं को देने के बाद पुनः वापस ले लिया जाता है, उनमें संप्रदान न होकर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। स्पष्ट समझ में आ गई होगी बात। जैसे कि उदाहरण दे देता हूं, मुकेश धोबी को वस्त्र देता है। कॉमन बात है, वहां भी देना है। राजा ने भिखारियों को दान दिया था, या कोई वस्त्र भी दिए थे, उदाहरण भी दिया था। लेकिन अब इस जगह पर ध्यान दे लेना, जो वस्त्र दिए हैं मुकेश ने, कर्ता ने धोबी के लिए दिए हैं, वो पुनः वापस करेगा, छोड़ेगा नहीं। इसलिए इस जगह पर जिसको देता है, धोबी को देता है, इस जगह पर कौन सी विभक्ति लगेगी बच्चों, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना।
इसलिए यहाँ मुकेश करता हुआ मुकेशः, रजुकस्यः वस्त्राणि ददाति। बस समझ में आ गई होगी बात बच्चों। ओके, अगला सूत्र चलते हैं बेटा। अगले सूत्र का नाम है रुच्यार्था न प्रीयमाणः। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आता है और एक ही बात पूछता है, अत्र वाक्ये प्रीयमाणः का, इस वाक्य में प्रीयमाण कौन है। अर्थात इसकी बात देखे कि रुचि अर्थ वाली, रुचि अर्थ वाली लिख देता हूं आपके लिए, रुचि अर्थ वाली धातुओं के आधार की संप्रदान संज्ञा होती है। रुचि अर्थ वाली, जिसको अच्छा लगे, अर्थात धातुओं के अर्थ में जिसको अच्छा लगता है, जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते। समझ में आया होगा, जिसको अच्छा लगता है, जिसको जो अच्छा लगता है उस रुचि अर्थ वाली धातुओं में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दे दूं आपके लिए, गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं। गणेश करता हुआ अच्छे लगते हैं क्रिया, और ये इसमें चतुर्थी संप्रदान, इसलिए जिसको अच्छा लगता है, किसको अच्छा लग रहा है, लड्डू को लड्डू अच्छा लग रहा है, या ये तो स्पष्ट समझ में आई होगी गणेश के लिए। इसलिए गणेश में ही रुच्यार्था नाम के अनुसार गणेशाय चतुर्थी लगी। यहाँ लड्डू अच्छे लगते हैं, बहुवचन बना, इसलिए क्या बनेंगे, मोदकानि। बहुवचन, लड्डू अच्छे लगते हैं, मोदकानि, और रोचते, इसके आत्म पदी में चलते हैं बच्चों, रुच धातु के रूप आत्म पदी में सदैव चले जाते, रोचते, रोचते, रोचनते, रोचसे, रोचेथे, रोचद्वे, रोचे, रोचावहे, रोचावहे। ओके, तो अब बात हमारी आती है बेटा, मैंने ये शब्द कहा है, जो आता है कंपटीशन में आता है, सदैव पूछता है, इस तरह से आपको सेंटेंस देगा और कहेगा यहां आप प्रियमाण बताइए। ऑप्शन भी आपके लिए देगा, मोदकानि, ऑप्शन भी देगा दूसरा गणेशाय, सी ऑप्शन देगा रोचते, और डी ऑप्शन देगा सर्वे। तो आपको सदैव प्रियमाण बताना है, तो जिसको अच्छा लगता है उसको ही हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रियमाण कहते हैं। यहाँ जो लड्डू अच्छे लगते हैं, किसे लगते हैं, गणेश के लिए, आपका ऑप्शन ये सही हो जाना चाहिए, प्रियमाण के साथ। अगला है बच्चों, सूत्र आता है क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्य, असूयानाम यम प्रति कोपः। ध्यान दे लेना बच्चों, क्रोध, द्रोह, ईर्ष्य, असूयानाम यम प्रति कोपः। बहुत अच्छी तरह से समझ लेना। क्रोध का अर्थ होता है बच्चों क्रोध करना, द्रोह का अर्थ होता है झगड़ा करना, ईर्ष्या
ईर्ष का अर्थ होता है ईर्ष्या करना और असूये का अर्थ होता है चुगलखोरी करना। इन चारों धातुओं और उनके समान शब्दों के साथ हमेशा ही चतुर्थी संप्रदान का प्रयोग किया जाता है। अच्छी तरह से ध्यान दे लेना। अब आती है यहाँ आती है क्रुद्ध, ध्रुव, ईश, असूयानम, इनके योग में यम। इस बात को ध्यान दीजिए, यम माने जिसको प्रतिकोप है क्रोध किया जाए, क्रोध किया जाए, जिस पर क्रोध करते हैं उसमें ही संप्रदान चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि उदाहरण दे देता हूं, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। पिता में लगाएं विभक्ति, पुत्र में लगाएं या किसी और में लगाएं, पता कैसे हो? तब से ही बताता चला रहा हूं। सेंटेंस बना दिए, जिसका, जिसकी, जिसके, जिसके द्वारा, जिसमें, जिसके, इस तरह से प्रश्न बनाइए। जो उत्तर मिले विभक्ति उसमें जिस पर क्रोध करता है, एक बताया है जिस पर क्रोध करता है, तो आपका उत्तर हमें क्या मिल रहा है? पुत्र पर क्रोध करता है। इसलिए विभक्ति संप्रदान किस में लगाएंगे? इस पर लगाएंगे, पुत्र में लगाएंगे। तो क्या बनेगा? एक पिता कौन हुआ? कर्ता हुआ पिता, इसमें विसर्ग नहीं आते बच्चों। पुत्र पर चतुर्थी लगाएंगे, इसलिए क्या बना? पुत्राय। क्रोध करता है, क्रोध्यति। एक ही सेंटेंस से बता रहा हूं मैं। द्रोह यानी झगड़ा करता है तो द्रोह्यति। यदि ईर्ष्या करता है ईर्ष्यति, और यदि असूय चुगलखोरी भी करता है असूयति। चारों का ही एक ही सेंटेंस से बना दिया है और अच्छी तरह से समझ में आ भी गया होगा। अब देखिए बच्चों, एक कंडीशन और देख लेना। मैं यहाँ विशेष नोट लगा के आपको बताना चाह रहा हूँ। थोड़ी सी बात आपके मस्तिष्क में बनी रहनी चाहिए कि यदि क्रोध अथवा ध्रुव धातुओं से पहले कोई उपसर्ग लगा हो तो वहां द्वितीया के अनुसार वाक्य बनाया जाएगा। वाक्य बनाया जाएगा। स्पष्ट समझ में आ गई? यदि क्रुद्ध और ध्रुव से पहले यदि आपको कोई उपसर्ग मिल जाए तो उसे चतुर्थी संप्रदान के आधार पर न बना के द्वितीया विभक्ति कर्म कारक के आधार पर बनाया जाएगा। जैसे कि उदाहरण भी यही दे देता हूं, माता पुत्र पर क्रोध करती है। थोड़ा सा ही अंतर है, वहां पिता कह दिया, माता कह दिया, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको बताया जिस पर क्रोध करती है पुत्र पर। इसलिए इस जगह पर यदि मैं इस क्रोध में उपसर्ग लगा दूंगा तो ही यहां ये द्वितीया के अनुसार बनेगा। इसलिए माता पुत्र पर पुत्रम आदि क्रुध्यति। समझ में आया बच्चों? यहाँ पुत्रम क्यों लिखा? क्रुद्ध के योग में चतुर्थी आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पुत्रम आया। इसका अर्थ होगा अभी उपसर्ग, क्रुद्ध धातु से पहले अभी उपसर्ग लगने के कारण इसकी संप्रदान संज्ञा ना होकर कर्म संज्ञा बन गई। समझ में आया? अगला देखिए बच्चों, अगला सूत्र आता है धारे रुक्त
मरण। बहुत ही अच्छा है, अच्छी तरह से समझ लेना बच्चों। धारेर उत्तमर्ण, इसको यदि अलग अलग करें तो धारे धन, उत्तम धन, ऋण, इस तरह से इसको विखंडित करने पर ये शब्दों की पूर्ति हो गई। कहने का मतलब आ रहा है इस जगह पर स्पष्ट है, यदि किसी वाक्य में धारण करना, यदि किसी वाक्य में धारण करना या प्रयोग या उसका धारण करने के योग का अर्थ प्रयोग किया जा रहा हो तो हम उत्तम ऋण, उत्तम ऋण, उत्तम ऋण का अर्थ होता है उधार देने वाला जो होता है उसका उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। कहने का भाव आ रहा है कि जहां ध्री धातु है, यहां ये ध्री धातु, इसका अर्थ होता है बच्चों धारण करना, इसका अर्थ होता है धारण करना। यदि कोई किसी को कर्जा देता है तो वह कौन माना जाता है? उत्तम कौन माना जाता है बच्चों? कर्जा देने वाला है, उत्तम कहते हैं कर्जा देने वाला। और ऋण, ऋण का अर्थ है कर्जा, और उत्तम कहता है कर्ज देने वाला, और ध्री धातु के साथ में धारण करने अर्थ हुए। अर्थात कहने का भाव है कि ऋण देने वाला जो उत्तम होता है उसकी भी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। ऋण देने वाला जो उत्तम है, जो ऋणदाता है उसे हम उत्तम कहते हैं। ऋण शब्द आ ही रहा है तो उत्तम जो ऋण देने वाला जो उत्तम है उसकी धारण करने के योग में, धारण करने के योग में संप्रदान संज्ञा मानी जाएगी। जैसे राम श्याम को 100 रुपए उधार देता है, उदाहरण दे देता हूं आपके लिए। राम श्याम को 100 रुपए उधार दे, ध्यान करना, जिसको देता है श्याम को देता है, इसलिए श्याम में ही संप्रदान चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। क्या होगा? राम श्याम को देता है श्यामाय शतम, शतम और धारयति, शतम धारयति। इस तरह से आप, अगला है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बच्चों, इस पर अच्छी तरह से ध्यान दे लेना। अगला सूत्र आता है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगे अपि, योगे अपि। अच्छी तरह से ध्यान देना, बार बार आता रहता है, इस पर ध्यान अच्छी तरह देना बच्चों। ध्यान देंगे, नमः माने नमस्कार करना, स्वस्ति माने कल्याण करना, कल्याण करना, स्वाहा माने अग्नि आदि को आहुति देना, स्वधा पितरों के लिए कोई तर्पण आदि। लेकिन इस बात को ध्यान दे लेना बच्चों, अलम, अलम का अर्थ यहां पर्याप्त होता है, लेकिन इस बात को और यही स्पष्ट किए देता हूं, एक अलम का अर्थ बिना या रहित में होता है। यहां जो बिना रहित का जो होता है अलम का योग वो तृतीय विभक्ति में हुआ। यहां लिख ही देता हूं बच्चों, तृतीय विभक्ति में, तृतीय विभक्ति में कौन सा रूप है अलम का? बिना या रहित। ये बिना या रहित का तृतीय विभक्ति में वर्णन आ रहा है, और ये पर्याप्त अर्थ है, ये आपका चतुर्थी इसी संप्रदान में आ रहा है। जैसे मैं इसका यहाँ उदाहरण दे देता हूं, विवाद मत करो, विवाद मत करो, इसका अर्थ होगा तृतीया के अनुसार जो मत करो, विवाद मत करो।
विवादेन अलम। समझ पाया बच्चों? इसको यही स्पष्ट कर दिया है, लेकिन हमारे इस चतुर्थी विभक्ति में पर्याप्त अर्थ होता है। तो अब इस सबके में स्पष्ट से बता देता हूं। जैसे गुरु के लिए नमस्कार, गुरु के लिए नमस्कार, गुरुवे नमः। आगे अलम का अर्थ मल्ल, मल्ल के लिए, मल्ल के लिए पर्याप्त है। तो बच्चों क्या बनेगा? जिसके लिए पर्याप्त है, मल्ल के लिए, तो अलम मल्ल है, मल्लाया, मल्लाया। समझ पाया बच्चों? एक मल्ल दूसरे मल्ल के लिए पर्याप्त है। जैसे अग्नि के लिए स्वाहा, अग्नि के लिए आहुति क्या होगा? अग्नये स्वाहा, अग्नये स्वाहा। समझ में आया होगा बच्चों? देखिए बच्चों, इस संप्रदान का और अंतिम सूत्र है, इसको भी ध्यान रखना। उसका नाम है तादर्थे चतुर्थी वाच्या, तादर्थे चतुर्थी वाच्या, तादर्थे चतुर्थी वाच्या। इसका अर्थ समझ में, तादर्थे माने जिस उद्देश्य के लिए, तादर्थे माने जिस उद्देश्य के लिए, लिख देता हूं, जिस उद्देश्य के लिए जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, उसके आधार की, उसके आधार की संप्रदान संज्ञा, संप्रदान संज्ञा होती है। हम जो भी कार्य करते हैं, कोई उद्देश्य होता है, तभी हम उस उद्देश्य के लिए हम कोई कार्य करते हैं। उस उद्देश्य के कारण ही उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, बालक दूध के लिए रोता है, उद्देश्य है उसका, ध्यान देना। बालक दूध के लिए रोता है, जिसके लिए रोता है, ये उद्देश्य है उसका। ये क्या है? बच्चा के रोने का उद्देश्य क्या है? दूध है, इसलिए यहाँ चतुर्थी आई। तो क्या बनेगा बच्चों? बालक है, दूध के लिए रो रहा है, चतुर्थी वाच्या, तादर्थे चतुर्थी वाच्या के अनुसार दूध में दुग्धाय, दुग्धाय। रोता है, रोदती, रोदिती। बालक है, दुग्धाय, रोदती, बालक दूध के लिए रोता है। वह हम सब पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं। एक उदाहरण और दे देता हूं, हम सब पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं। ध्यान देना, हमारा उद्देश्य क्या है? पढ़ने के लिए आना। यदि पढ़ना होता तो हम क्यों आते? इसलिए उद्देश्य क्या है? पढ़ना। तो हम सब क्या है बच्चों? इसका ये कर्ता कौन सा है? उत्तम पुरुष के बहुवचन का, अहम आवाम वयम। पढ़ने के लिए अध्ययनाय अथवा पठनाय। यहां आते हैं, ये अव्यय शब्द आता है, जैसा अर्थ होता है अव्यय वैसा ही लिखता है। यहाँ विभक्ति वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आते हैं, अब आते हैं ये क्रिया है, किसके अनुसार आएगी बच्चों? हम सब के अनुसार। बार बार बता रहा हूं मैं। तो यहाँ आगच्छति, आगच्छते, आगच्छति, आगच्छसि, आगच्छते, आगच्छत, आगच्छामि, आगच्छावे, आगच्छामे, क्योंकि उत्तम पुरुष का बहुवचन आगच्छामः। और आपका सेंटेंस बन के तैयार हो गया। यदि वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों
तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।